एक ना ये मेरे को ट्वीट दिखा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एजे स्टाइल्स एंड ब्रॉन ब्रीकर का फेस ऑफ एंड ही इज सेइंग एनीवन रिमेंबर दिस राइवलरी? वेल नोबडी डज, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद ट्रिपल एच की बुकिंग। लाइक ट्रिपल एच डिड सो मैनी थिंग्स, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पे ऑफ करना भूल जाता है। पे ऑफ तो छोड़ो, वो उसको कंटिन्यू ही करना भूल जाता है। अगर आज आपको ब्रॉन ब्रीकर और एजे स्टाइल्स फेस टू फेस करते दिखाई दे रहे हैं किसी बैक स्टेज सेगमेंट में, चांसेस आर कि वो 2 हफ्ते बाद हमें वहां पर देखने को नहीं मिलेगा और एजे स्टाइल्स में भी हॉर्नस्वॉगल के साथ खेल रहा होगा और ब्रॉन ब्रीकर बहुत बड़ी राइवलरी में घुस चुका होगा और इस फेस ऑफ का क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल इंस्टेंस, इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब इस टाइप का कुछ हुआ है एंड ट्रिपल एच डिड नथिंग। लाइक आई डोंट नो व्हाई ट्रिपल एच इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। इससे अच्छा है कि अगर आप मेन इवेंट कोई स्टोरी लाइन है आप उस पर बहुत अच्छा ध्यान दे लो, और अगर आप कोई मिड कार्ड राइवलरी है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे दो। इस बंदे का क्या है, ये चियांपा गरगानो जैसों पे तो पूरा ध्यान देगा, मेन इवेंट आते आते ये उन पे भी उतना ही ध्यान देगा। अरे ऐसा नहीं होता ना, आपको अटेंशन डिवाइड करनी होती है। मेन इवेंट इज मेन इवेंट फॉर अ रीजन। मेन इवेंट इज बेसिकली 70% ऑफ द शो, 20% आपका मिड कार्ड है और 10% आपका अंडर कार्ड है। लेकिन नहीं, यहाँ पे सभी को इसको 33 देना, ऐसा थोड़ी होता है भाई। और इसी चक्कर में कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिखती भी है जो कि फिर कभी कंटिन्यू होती दिखाई देती नहीं है। तो yes, Zuma champions of the world में with Redx Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. One of the biggest disappointments आई जॉन सीना के फेयरवेल टूर से, जब हमें लास्ट में जाते जाते रैंडी ओटन की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला, बिकॉज रैंडी ओटन वॉज नॉट प्रेजेंट इन दैट इमोशनल ट्रिब्यूट वीडियो जहां पर जॉन सीना को हर कोई थैंक कर रहा था। एंड उसमें ऑब्वियसली देयर वॉज वन गाय हु वॉज मिसिंग, दैट इज द वाइपर रैंडी ओटन। रैंडी ओटन जॉन सीना क्लोज फ्रेंड्स, बिटर एनिमीज, ये आप कह सकते हो इन दोनों के लिए। These two look good together when they're in the ring, either opposite में या फिर either साथ में। इन दोनों ने हमारा बचपन बनाया है। And the fact that Randy Orton was not present in the video nor in real life, अब रियल लाइफ में कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में थे वो, इसीलिए ठीक है चलो, अगर वो रीज़न भी है तो इतना तो है WWE के पास बजट कि वहाँ पर एक कैमरामैन भी होगा उनके साथ, वो एक वीडियो तो रिकॉर्ड करके दे ही सकते थे ताकि ट्रिब्यूट वीडियो में आए। अब रैंडी ओटन को इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू जॉन सीना को ट्रिब्यूट देना पड़ रहा है, विच सक्स टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रैंडी ओटन और जॉन सीना का इस तरीके से तो हमने एंडिंग में मीटिंग नहीं सोचा था कि रैंडी ओटन को स्टोरीज के थ्रू जॉन सीना का ट्रिब्यूट देना पड़ जाए। सो दैट जस्ट सक्स। आई मीन कार्मेलो हेज वॉज प्रेजेंट व्हेन रैंडी ओटन रिटायर्ड एंड नॉट रैंडी ओटन just wanna make me puke. Anyway, Sports Illustrated 2025 के अवार्ड्स आए हैं। यस, वही वाले अवार्ड्स जिसको बेकी लिंच बहुत ग्रैब करती है कि Sports Illustrated की तरफ से मैं वुमेन रेसलर ऑफ द ईयर हूँ। इस बार ऐसा लगा कि ऑल एलीट रेसलिंग ने बहुत ज़्यादा पैसे खिला दिए, बिकॉज अगर आप बात करो तो 2025 लेगेसी अवार्ड तो जॉन सीना को मिला, बट उसके बाद अगर आप सारे अवार्ड देखोगे तो टैग टीम ऑफ द ईयर हो गया, बेस्ट ऑन द माइक हो गया, या फिर राइवलरी ऑफ द ईयर हो गया, स्टोरी ऑफ द ईयर हो गया, शो ऑफ द ईयर हो गया, प्रमोशन ऑफ द ईयर हो गया, बेस्ट इन रिंग, ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर, वुमेन्स रेसलर ऑफ द ईयर एंड मेंस ऑफ द ईयर, सारे ऑल एलीट रेसलिंग ने ग्रैब करे। हैंगमैन पेज और मर्सिडीज मो ने वो 2 सुपरस्टार्स बने जिनको मेल एंड फीमेल रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो बेकी लिंच इज नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड एनीमोर बिकॉज ऑफ वो मर्सिडीज मोने दे दिए होंगे ऑल एलीट रेसलिंग को, इसीलिए अब उनको मिल चुका है। सो ये आई गेस WWE के लिए सक्स है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि WWE इतनी खास नहीं रही है, तो अगर ऑल एलीट रेसलिंग को मिल भी रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम लाइक मे भी हो सकता है कि उनका शो अच्छा रहा होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरे को ऑल एलीट रेसलिंग देखना चाहिए। ब्रो, WWE के साथ साथ हम जॉन सीना के फैन भी हैं, नेवर गिव अप। भले ही शो गंदा जा रहा होगा, देखेंगे भाई, गंदी चीज़ें देखेंगे तभी तो हमें अच्छी चीज़ भी देखने को मिलेगी और उसकी वैल्यू पता चलेगी। किसी का साथ नहीं छोड़ना भाई, ये हमने सीखा है जॉन सीना से। एनीवे, स्पीकिंग ऑफ जॉन सीना, कोडी रोड्स के व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट पॉडकास्ट में अगला जो गेस्ट होने वाला है वो जॉन सीना होंगे। जॉन सीना एंड कोडी रोड्स विल बी टॉकिंग अ लॉट, एंड कोडी रोड्स ने जिस तरीके से ग्लेजिंग की थी जॉन सीना के लिए रिंग साइड पर जब वो रिटायर हो गए थे, ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू में बहुत कुछ चीज़ें हमें पता चलने वाली है। सो आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड फॉर दिस पॉडकास्ट, लेट्स सी क्या होता है। बाकी गुंथर ने तो भाई बोल ही दिया, कहता है कि जब उसने जॉन सीना को रिटायर किया तो उससे रिलेटेड चीज़ कह रहा है कि रोना बंद करो यार, लाइफ तो चलती रहती है। एंड आई एम लाइक ब्रो, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू से टू पीपल जिसने उनका अपना फेवरेट चाइल्डहुड हीरो टैप आउट करते हुए देखा है। आप ऐसे डेफिनेटली नहीं कह सकते। बट हाँ, गुंथर का मेरे को यार बताओ, आपको क्या लगता है कि गुंथर एक बड़ा गुंडा बन के निकलेगा या नहीं? बिकॉज जो जॉन सीना के साथ उसने किया पता है किस टाइप का है, जैसे कि
ये आप कॉर्बिन से तो डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते। ये आप कंपेयर कर सकते हो मे बी ब्रॉक लेसनर के जॉन सीना को हराने से, मे बी ब्रॉक लेसनर के अंडरटेकर को हराने से एट रेसलमेनिया। तो उस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि गुंथर अगले 4 साल में बहुत बड़ा नाम बन के निकलेगा? एंड एज आई से कि आपको बहुत सारे साल नहीं चाहिए। अब लोग पता है क्या बोलेंगे कि यार गुंथर तो 40 का, ये क्या स्टार बनेगा? भाई 3-4 साल का ही पीक रन चाहिए, उतना भी दे दिया काफ़ी है, तब तक नए स्टार्स रेडी हो जाएंगे। पहले स्टार्स कम होते थे इसीलिए रिलाय करना पड़ता था, अब भाई हर दूसरे तीसरे साल में एक नया स्टार्स बनाने की कैपेबिलिटी है। तो गुंथर अगर 4 साल में भी उसने एक पीक रन दे दिया तो क्यों नहीं। तो बस हाँ, वही जानना है कि ये गुंडा बनने के लायक है भी या नहीं, या फिर इस पर वही वाला मीम लगेगा कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। बाकी एक ये वाला पोस्ट मैंने देखा था, ये मेरे को आप बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे बेकार बुकिंग डिसीजन था 2025 का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एक तो था जे उसो का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना, दूसरा रहा ब्रॉक लेसनर का जॉन सीना को डिस्ट्रॉय करना, तीसरा था गुंथर का जॉन सीना को डिस्ट्रॉय करना, और चौथा था हमारा रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट का हेल्प करना जॉन सीना को, एंड देन इवेंचुअली जॉन सीना का हील टर्न होना एंड ऑल। देखो जॉन सीना के हील टर्न को तो मैं बेकार डिसीजन बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, हटा दो भाई, वो तो पिक्चर से ही गायब है। इस साल की अगर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस रन की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा कि इस साल में ये सबसे बेकार चीज़ थी, हटा दो इसको। उसके अलावा गुंथर का जॉन सीना को टैप आउट करवाना वॉज प्रोबेबली द बेस्ट डिसीजन जो कि मेरे अकॉर्डिंग था। ऑब्वियसली काफ़ी लोग रोएंगे एंड एज गुंथर सेज कि रोते रहो भाई नहीं, गुंथर ने ये थोड़ी बोला, गुंथर ने बोला कि रोना बंद करो, लाइफ तो चलती रहती है, आई थिंक ये बोला है। बट जो भी है, गुंथर का जॉन सीना को हराना आई थिंक परफेक्ट स्टोरी थी। एंड मैं कैसे ना अग्री करूँ इस चीज़ से, क्योंकि जॉन सीना ने खुद का ये डिसीजन होगा। ट्रिपल एच को तो लोग गालियाँ दे रहे हैं, बट इफ़ यू थिंक दैट ट्रिपल एच का ये डिसीजन था देन बहुत बड़े डिल्यूजन में हो आप। बट एनीवेज, ब्रॉक लेसनर का जॉन सीना को हराना एंड जे उसो का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना, इसमें से एक जो वर्स्ट बुकिंग डिसीजन है वो है जे उसो को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतता चलता, लेकिन इस लॉन्डे ने जो ये टैप आउट करवाया है गुंथर को, दैट वाज दी वर्स्ट। और अगर उससे भी एक और वर्स्ट चाहिए तो अगली ही रेसलमेनिया नाइट 2 में आता है जब ट्रेविस स्कॉट जॉन सीना को हेल्प करने आता है। दैट वाज दी वर्स्ट थिंग टू हैपन। उससे अच्छा तो जॉन सीना कुछ लो ब्लो मार के ही जीत जाता, उतना ही काफ़ी रहता। एनीवेज, उसके अलावा जॉन सीना की अगर हम बात करें तो भाई जॉन सीना का जो ट्वीट था, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का ट्वीट था जॉन सीना को लेके, वन फाइनल गुड बाय, थैंक यू जॉन सीना। इस पे 8 मिलियन तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे व्यूज हो चुके हैं एंड 4,54,000 लाइक्स है, विच इज़ अ लॉट। तो ये सरपास कर दिया विंस मैकमैन का जो रिटायरमेंट वाला ट्वीट था, उसको भी सरपास कर दिया, 4,54,000। That is a huge amount of likes. So yeah, congratulations, I guess. I think John Cena definitely deserved इतनी बड़ी रिटायरमेंट कि 2025 याद किया ही जॉन सीना की वजह से जाएगा। So yeah, हेड्स ऑफ मैन, हेड्स ऑफ टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब देखो, रूइनिंग और ये सब करने के बाद तो बोलते रहेंगे लोग कि हमारे हिसाब से स्टोरी नहीं चली, बट अगर 2025 नाम उसी से याद किया जा रहा है तो आई थिंक वर्थ इट है। एनीवेज, लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि मिक फॉली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रास्ता तोड़ दिया है, यानी कि अब उसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके से रिश्ते हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप को हेट करते होंगे मिक फॉली। एंड आई एम लाइक ब्रो, पॉलिटिक्स के चक्कर में आप ये सब कर रहे हो। देन आई रियलाइज कि यार अगर आप बूढ़े हो गए हो तो आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हो, फिर तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो मिक फॉली ने जो डिसीजन लिया है ठीक है, इस उम्र में भी अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं बात करोगे तो क्या, बड़े होके काम ही क्या होता है, यही तो, अरे भाई बीजेपी, अरे भाई कांग्रेस, यही काम है, करते रहो फिर बड़े होके। लेकिन उसके पहले अगर किया होता तो मैं मिक फॉली को बहुत ज़्यादा जज करने वाला था। यार कॉमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, स्पेशली गुंथर के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।